हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज ओवरहेड्स का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ओवरहेड कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास मैंने ओवरहेड स्टार्ट कर दिया था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था। आज भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही करने वाले। ये सम्स कौन से भाई, देखो ये शायद हो गए थे, नहीं आज। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 211। MM Limited has 3 production department XYZ and 2 service department S1 and S2। 3 डिपार्टमेंट, 2 सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट जब भी आया तो उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने होते हैं, बराबर है। चलिए, पर्टिकुलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। एक्सपेंसेस में सबसे पहला स्टाफ कैंटीन एक्सपेंसेस 2 लाख, इंश्योरेंस ऑन मशीन 12 लाख, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग 3 लाख 20, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, पावर, रेंट, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग रिपेयर्स। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टाफ कैंटीन का जो खर्चा है वो कौन से रेशियो में बटेगा? और कुछ ऐसा है जिसमें डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो नंबर ऑफ वर्कर्स में डिवाइड होगा, और नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो क्या है? 10, 15, 15, 5, 5, 5 1 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 3 जा, 5 2 जा, 2 3 3 1 1। रेशियो क्या आ जाएगा? 10। यहां पे आ जाएगा 2:3:3:1:1, बराबर। टोटल कितना हो गया ये? 6 7 8 9 10। 2 लाख डिवाइड बाय 10 करो, 20। 20 इंटू 2 40, 60 60 20 20, बराबर है। इंश्योरेंस ऑन मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑलरेडी दिया, वेरी सिंपल रेशियो 5:1:1:1। तो इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 5:2:1:1:1। कितना टोटल हो रहा है इसका? 10। 12 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख 20। 1 लाख 20 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 60 लाख, मतलब 6 लाख। 6 लाख फिर 1 लाख 20 का डबल 2 लाख 40, 1 लाख 20, 1 लाख 20, 1 लाख। सिंपल। इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, बराबर। बिल्डिंग में तो एरिया ही रहेगा ना, और एरिया मतलब 10:20:30:10, सब में एक एक जीरो कैंसिल कर दो। 1:2:3:1:1। 5 3 8, 3 लाख 20 डिवाइड बाय 8 40, 40,000, 40,000, 80,000, 120, 40 40, बराबर। बेसिक रेशियो इसलिए फटाफट कर रहा हूँ, बट टीवाई में इतने तो स्मार्ट होने चाहिए। स्टाफ वेलफेयर, वेरी गुड। और नंबर ऑफ वर्कर है 2:3:3:1:1, टोटल 10। तो 60,000, 1 लाख 20, 60, 1 लाख 80, 1 लाख 80, 60,000, 60,000, बराबर। पावर बोलो, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर 3 2 नहीं, 5 के टेबल से जाएगा। 5 6 30, 5 4 20, 5 5 25, 5 5 25। अच्छा अच्छा ठीक, करेक्ट करेक्शन। इधर आ जाएगा 5 3 15 एंड 5 2 10। टोटल हो जाएगा 10 और 10 20। 8 लाख 80 डिवाइड बाय 20, 44,000 आएगा। 44,000 इंटू 6, 44 इंटू 4 160 176, 44 इंटू 5 2 लाख 20, 44 इंटू 3 132 एंड 44 इंटू 2 88, बराबर है। रेंट एंड रेट्स, वेरी गुड। और फ्लोर स्पेस का भी रेशियो हमने निकाला 1 2 3 1 1। 5 और 3 8 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा 8 8, 80,000 आएगा। 80 160 240 80 एंड 80। फास्ट जा रहा हो गया, पक्का ना? डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन 5:2:1:1, मतलब 7 8 9 10। तो 60,000 आ जाएगा। 60 का इंटू 5 करोगे तो 3 लाख, इंटू 2 करोगे तो 120 30 60 60 60। बिल्डिंग रिपेयर्स, वेरी गुड।
फ्लोर स्पेस का भी रेशियो हमने निकाला था 1 2 3 1 1। 8 से डिवाइड करो 75 37,500 37,500 का डबल कर दो 75 नहीं 75 75 फिर ट्रिपल कर दो 125,500 नहीं 12,500 बराबर फिर 37,500 37,500 और कुछ है क्या? नहीं। चलिए फट से सबका टोटल कर लेंगे। कर लो टोटल, एक एक डिपार्टमेंट का फटफट टोटल कर लो। पढ़ाई में टाइम पे बात कर सकते थे मेरे से, टोटल पढ़ाई के टाइम पे बात कर सकते हैं, उसके अलावा अपन बात नहीं करेंगे। 47,40,000 एक्स डिपार्टमेंट। महिला मंडल भी आंसर दे सकता है। महिला मंडल बैठे चुपचाप। हाँ 5 लाख परफेक्ट है। फिर किसी ने किया है दूसरा कोई डिपार्टमेंट? बोलो। हाँ वो सर्विस 2 हो गया, 5,05,500 हो गया था। चलो छोड़ो, 14,81,500 आएगा, 10,91, 11,12,000, 5,49,500। क्या इसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने बोला है क्या? नहीं बोला है, मतलब इतने में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 212, वापस से सम दिया है। क्वेश्चन बड़ा रहता है लेकिन आपका जो सॉल्यूशन है वेरी सिंपल। कहीं पे इधर पे ऐसा बोला नहीं है इंश्योरेंस हैज बीन टेकन फॉर स्टॉक, पावर एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट। इधर स्पेसिफाई किया है पावर का खर्चा किस पे वैल्यू करना है, वैल्यू ऑफ प्लांट। नॉर्मली पावर के लिए कुछ एरिया रहता है अपन कंसिडर करते हैं। चलिए द मॉडर्न कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट ए बी सी आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड डी इज सर्विस डिपार्टमेंट। एक्चुअल कॉस्ट सबका दिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन ए बी सी का, सर्विस डिपार्टमेंट का, इनडायरेक्ट वेजेस ए बी सी का, सर्विस डिपार्टमेंट का, उसके अलावा सब खर्चे दिए गए। फॉलोइंग डेटा ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, ऐसा प्रेजेंट है इसलिए डेटा बड़ा दिख रहा है, बाकी क्वेश्चन सिमिलर ही। तो डायरेक्ट वेजेस दिया है क्या? देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, कितना है भाई सर्विस का? 2,000 2,000 ही है ना? प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा, ये ऊपर आ गया रहेगा, एक बार चेक करो ना बेटा। हाँ तो इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा, यही बोल रहा हूँ। किधर है बेटा सम? ये तो टैक्स की बुक है, पेज नंबर 212 पे। हाँ इधर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के अंदर इधर 2,000 ही लिखना बेटा, 2,000 ही दिया है ना इसका, 2,000 ही लिखना। आपके सॉल्यूशन में भी उन्होंने 6,000 ही लिखा हुआ, इसके लिए सेम आया। डायरेक्ट वेजेस के बाद इनडायरेक्ट मटेरियल सर्विस डिपार्टमेंट का 1,500 रुपए, कितना है? कुछ करेक्शन लग रहा है मेरे क्वेश्चन में बेटा, एक सेकेंड रुक जाएंगे खाली। यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है बेटा, नहीं नहीं क्वेश्चन में करेक्शन है बेटा। आपका क्वेश्चन पढ़ो और ये क्वेश्चन पढ़ो, इसमें करेक्शन है। क्वेश्चन में पढ़ रहा तो मॉडर्न कंपनी हैज 4 डिपार्टमेंट ए बी सी आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड डी सर्विस डिपार्टमेंट, सेम लिखा है। आप अगर सॉल्यूशन रेफर करोगे तो सॉल्यूशन के अंदर सी एंड डी सर्विस डिपार्टमेंट है और ए और बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बस। तो आपका लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा। तो मतलब अगर सी और डी मेरा सर्विस डिपार्टमेंट है तो सी और डी का सर्विस डिपार्टमेंट का कितना हो जाएगा? समझा? सिमिलरली इनडायरेक्ट मटेरियल में समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो ये सारे करेक्शंस है क्वेश्चन में, जो आपके सॉल्यूशन को अगर आप देख रहे हो और इसको देख रहे हो तो ये फर्क समझ लो। तो सबसे पहला आपने वेजेस का 6,000 कैसे लिखा समझ में आया। उसके बाद आपको दिया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट एक बार चेक कर लेना। 950 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का 950 है, फिर 1,200 है, 200 है और 1,500 है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस के अंदर 900, 1,000, 300 और 1,000, बराबर है ना? 1,000, 2,000, 1,200। देखो इनडायरेक्ट वेजेस के अंदर 300 और इधर आ जाएगा
1700, वहां पे कुछ करेक्शन लग रहा है अमाउंट में, 3850 एंड 3300। कैसे 2850 आएगा बेटा? इधर इनडायरेक्ट मटेरियल टोटल कितना लिखा हमने, देखो इसका टोटल करो कितना आ रहा है, टोटल करो कितना आ रहा है, कितना है 38, और इसका टोटल करो कितना आ रहा है 1300, 1300, 1400, 3300, 3300 बराबर है 3300। सर आपने पूरा अमाउंट लिख लिया, क्यों ऐसा? मैंने कहा था डायरेक्ट खर्चा जो होता है वो सिर्फ किसका लिखते हैं अपन, सर्विस डिपार्टमेंट का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का, दिस इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज योर। तो हाँ नहीं उन लोग को नहीं मालूम है ना, बता रहा हूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, इन सब का टोटल। बट इधर सिर्फ हमने सर्विस डिपार्टमेंट लिखा, फर्क समझ में आ गया? क्लियर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सबका आप लिखने वाले हो, और जैसा दिया वैसे ही अलोकेट भी करने वाले। अंडरस्टूड? यस। उसके बाद रेंट आ जाएगा, तो चलो रेंट लिख लेंगे डायरेक्टली 2000, रिपेयर्स 1200, डेप्रिसिएशन 900, लाइट 200, सुपरविजन 3000, एम्प्लॉय 1000, फिर पावर 1800, इंश्योरेंस भी है ना, और 1800। समझ में आ गया? अभी क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी दिया हुआ है, किस में जाएगा, 4000 और 3000, सॉरी 2000 बराबर। इनडायरेक्ट ऑलरेडी दिया है 950, 1200, 200 और 1500 दिया है ना। फिर इनडायरेक्ट ये भी दिया हुआ है 900, 1100, 300, 1000 बराबर। रेंट, रेंट कौन से रेशियो में जाएगा, एरिया। 150, 110, 90, एक एक जीरो सब में कम करोगे, 15, 11, 9, 5, तो यहां पे आ जाएगा 15, 11, 9, 5, टोटल 40। तो 2000 डिवाइड बाई 40, 50, 50 इंटू 15 करो, 50 इंटू 11 करो 550, 50 इंटू 9 450, 50 इंटू 5, अरे समझा? रिपेयर्स कौन से रेशियो में जाएगा, रिपेयर्स वैल्यू ऑफ प्लांट, प्लांट वैल्यू, वैल्यू ऑफ प्लांट 15,000, 9,000, 6,000, खाली तीन में, तीन तीन, और सब 3 के टेबल से भी जाएगा। 3 2 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, तो 5 3 2, 1200 डिवाइड 120, 120 इंटू 5 करोगे, 120 इंटू 5 करो, वही मेरे को भी इधर गड़बड़ लग रहा है, 600 ना, इसका टोटल 10 ही आ रहा है ना, हाँ इधर 600, 360, 240, इधर गड़बड़ है, 600, 360, 240, अरे समझा? नेक्स्ट डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ प्लांट पे ही जाएगा ना, 532, तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो 90 आएगा, 90 इंटू 5 करोगे 450 बराबर ना, इधर 450, 270, 180 बराबर है, और एक है ना इधर, नहीं ना 90 नहीं आएगा ना, हाँ डैश आएगा, ये शायद इसमें इधर कुछ करेक्शन रहेगा अमाउंट में, इसके लिए देखो यहाँ पे भी 120 दिया हुआ है, अमाउंट दिया है क्या एक बार चेक कर लो, वैल्यू ऑफ प्लांट नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सॉल्यूशन में 480, 360, 240 एंड 1। देखो मतलब क्वेश्चन गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो मैं दिल पे नहीं ले रहा हूँ, मेरे को इतना मालूम है, मेरा लॉजिक क्लियर है, मैं भी बोल रहा हूँ आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देख रहा हूँ तो उसमें कुछ भलता ही कुछ दिख रहा है, तो मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो मेथड है मेरे को उस पर फोकस करने का। अब वैल्यू ऑफ प्लांट पे मुझे 15,000, 9,000, 6,000 इतना ही दिया है, इधर कुछ भी दिया नहीं है, तो मैं इधर बांटूंगा कैसे, जबकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप देख रहे हो तो एक में 480, 360, 240 और 250 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो रेशियो और एक रेशियो भी है, समझ रहा है?
बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आप इस बेसिस पे करना 600 360 और इसको आप प्लस करके देखो 1200 आएगा ही। 600 360 240 ऐड करके चेक करो। हाँ मेरा रेशियो राइट है। ये जो दिया है बेटा, ये जो दिया है यस 24,000 18,000 12,000 6,000 ये प्लांट का है। और जो नीचे दिया 15,000 9,000 6,000 ये स्टॉक। मैं अभी आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरे को एग्जाम में ये आया तो मैं ऐसे ही करूंगा ना, मैं थोड़ी वो उसको करेक्शन बताने बैठूंगा। मेरे को अगर ये आया तो डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। मैं तुमको क्या सही है गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमको कंसेप्ट बता रहा हूँ। तुम तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट को पकड़ो, हाँ ये ऐसा ही, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये समझ में आना चाहिए। तो मेरे पास अगर ये वैल्यू ऑफ प्लांट है तो मैंने इस रेशियो में उसको डिवाइड किया, दैट्स इट। अब मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सेकेंडरी नहीं करना है। समझा ये लॉजिक? तो मैं इसी रेशियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर, जिधर जिधर अमाउंट चेंज हो रहा है उधर मैं चेंज करके दे रहा हूँ। आप देखो 600 360 और 240 प्लस करके देखो 1200 आएगा, बराबर है, क्योंकि मैंने रेशियो इतना ही लिखा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेम, इधर 450 270 180 आप प्लस करके देखो, आपको 900 हो जाएगा। ये 450 ये 450 900 हो गया। लाइट के बारे में बोला है कुछ, पावर एक्सपेंसेस आर टू बी अपॉर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट, इंश्योरेंस टू बी टेकन, और कुछ दिया है क्या? नहीं। अब यहाँ पे पावर के बारे में बोला है, पावर एक्सपेंसेस। लाइट के बारे में बोला है क्या? नहीं। तो लाइट कौन से रेशियो में जाएगा? एरिया या तो लाइटनिंग पॉइंट्स पे। तो एरिया का रेशियो हमने निकाला है 15 11 9 5, इसका टोटल आ गया था आपको 40। तो 200 डिवाइड बाय 40 करोगे तो 75 5 देखो ना ये सेम आएगा ना, बराबर है। इधर 55 था ना, 550 था इधर, इधर 550 था। 550 तो 55 45 और 25 आएगा, बराबर। नेक्स्ट सुपरविजन किस पे जाएगा? एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 24 16 12 8, सब 8 के टेबल नहीं 4 के टेबल में तो जाएगा ही। तो 4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा 4 6 जा 6 4 3 2, तो मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ 6 4 3 2, 10 2 15, तो 3000 डिवाइड बाय 200 आएगा। 200 इंटू 6 करोगे 1200 हो जाएगा, 800 400। समझ में आ गया? एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया रहेगा या इंश्योरेंस दिया है, इंश्योरेंस हैज बीन टेकन फॉर स्टॉक, यहां पे वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब वैल्यू ऑफ स्टॉक हमारे पास, अब देखो जो इधर है मैं इस रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं, उधर चेंजेस आ जाएगा। 24 18 12 6 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा, तो इंश्योरेंस को मैं 4 3 2 1, और जबकि ये ऊपर जाने वाला था और कुछ भी नहीं, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे 100, 100 इंटू 4 करोगे 400, फिर 300 200 100। अब इधर कुछ और अमाउंट है बट मैंने तुमको जो दिया वो दे दिया है। इंश्योरेंस, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, वेजेस, ईएसआई कंट्रीब्यूशन कल ही किया था हमने, तो हमने लिया ना वैल्यू ऑफ स्टॉक पे इंश्योरेंस। ये एम्प्लॉय का इंश्योरेंस वो स्टॉक पे रहेगा क्या? एम्प्लॉय वेजेस पे जाता है, और वेजेस आपके पास है 8000 6000 4000 4 8, सब 2 के टेबल में 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 4 3 2 1, तो 4 3 2 1, 10 से डिवाइड करोगे 30, 30 इंटू 4 120, 90 60 30। और पावर के बारे में उसने क्लियर बोला है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट, और मेरे लिए वैल्यू प्लांट अभी ये है 532, बराबर है। तो 532 मतलब डिवाइड बाय 10 करोगे 180 आएगा, 180 इंटू 5 करो, 180 इंटू 5 900, 900 फिर 540, फिर 360, फिर नहीं आएगा,
बराबर है, ये इधर नीचे लिख देता हूँ 400, 300, 200, 100, बाकी मैं चेंज कर देता हूँ। समझ में आया? टोटल में चेंजेस आएगा ही, 100% टोटल में करेक्शन रहेगा। तो एक एक करके करेक्शन करके मेरे को दे देना। हाँ बेटा कर रहा हूं मैं कैंसल। ठीक है करो, चलो अभी टोटल फटाफट। पहले वाले का 23,550, इसमें तो कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, जो भी चेंजेस है वो यहीं पे होने वाला है। तो अभी जो इधर टोटल आएगा वो और जो इसमें रहेगा वो फर्क रहेगा ही। तो आप ये अमाउंट को लेके टोटल करके बता दो मेरे को। पहले वाले का 6294, 6294, किसका? 5305, किसका? वो बंगाली क्या बजा रहा भाई? मोरनी बंगाली बोलो, क्या है? ए का बी का टोटल किया तो बी का बोलो। 526, और इधर ए का तो किसी ने भी नहीं किया है, और आप तो बैठे हो खाली, आपकी तारीफ क्या करो तो आप तो सम ही नहीं करते हो। तो अभी आपसे भी बंद कर दूं बात, तो आपका भी मन नहीं करेगा आने का। बोलो 63, समझ में आ गया? सम समझा? क्या मुझे इधर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है क्या? सम क्लियर हुआ? अभी कैसे करते हैं ओवरहेड्स? पक्का? चलिए तो आज की क्लास में शायद इतना ही है। कुछ तो दिया था एक नोट, क्या दिया था भाई? नोट, डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट ओवरहेड्स। ऑन द अदर हैंड ऑल द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग डायरेक्ट वेजेस आर ओवरहेड्स। जो हमने ऑलरेडी किया, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेनेशन लिख के दिया। मतलब आज की क्लास में इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।